गुड मॉर्निंग दोस्तों, अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ, एसआई और सीटी के लिए और आरआरबी, एनटीपीसी, तमाम जितने भी एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा हैं दोस्तों, उसमें सभी जो प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो हम बात करने वाले आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारत का इतिहास के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर किसे बनाया गया था? तो किसे कर दी गई? गिर या मुरादाबाद, बक्सर या मुर्शिदाबाद? तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों, तो आपको सही इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है मुर्शिदाबाद। कौन सा है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की अगर बात करें दोस्तों तो मुर्शिद कुली खां ने खुद बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था दोस्तों। किसे बनाया गया था? मुर्शिदाबाद को बनाया गया। मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली की बात करें दोस्तों तो मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किया गया था दोस्तों। बंगाल के सूबेदार पद पर 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फ़रुखसियर द्वारा की गई। मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद में स्थित कटरा मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इसी मस्जिद में 30 जून 1727 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। तो ये कुल्ली है दोस्तों। क्या है? कुल्ली। तो याद रखना मुर्शिद कुल्ली है, कुंडली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? हैदर अली या तिम्मर राजा वाडियार प्रथम या तिरुमला देव राय या टिप्पू सुल्तान? तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? टिप्पू सुल्तान है। कौन सा है? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान की अगर बात करें दोस्तों तो श्रीरंगपट्टनम में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की हत्या हुई थी। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 4 मई कब हुई थी दोस्तों? 4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। टिप्पू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है और इनके पिता का नाम हैदर अली था दोस्तों। क्या था? हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो सन 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? तो पुणे से ठाणे, नागपुर से पुणे, मुंबई से ठाणे या मुंबई से पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है मुंबई से ठाणे दोस्तों। मुंबई से थाने के मध्य खोला गया था। कहां तक खोला गया था? मुंबई से थाने के मध्य खोला गया था दोस्तों। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो सन 1853 में मुंबई से थाने तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। यह रेल मार्ग 34 किलोमीटर लंबा है। क्या है? ये रेल मार्ग था जो 34 किलोमीटर लंबा था दोस्तों। यह रेल प्रणाली की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी और भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। माना जाता है कि डलहौजी ने डगमगाती रेल को चलाया। डलहौजी ने डगमगाती ट्रेन को चलाया। भारतीय रेल एशिया की दूसरी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना सन 1905 में हुई थी, जबकि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? सन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई? रेतवाड़ी या इजारेदारी प्रथा या मालवाड़ी
बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त है। कौन सा है? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें दोस्तों तो वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई और भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। व्यवस्था का अन्य नाम इसे ईस्टम रारी व्यवस्था भी, इसे ईस्टम रारी व्यवस्था भी कहा जाता है और इस व्यवस्था को बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी भारत के कुछ स्थानों पर लागू किया गया था दोस्तों। किसे? तो बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। कौन सा है दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? गुजरात, बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बंगाल में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था? बंगाल में। अब बंगाल की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1855 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वाधिक जूट नहीं है दोस्तों, जूट है, ठीक है। जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिमी बंगाल करता है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? तो याद रखना, बांग्लादेश करता है दोस्तों। कौन करता है? बांग्लादेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? नागरिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? रहित क्रांति। विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन में रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्रांति के नाम से जाना जाता है। और आंदोलन की शुरुआत 1951 ईस्वी में किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी और महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को ही अपना प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही के रूप में चुना था। विनोबा भावे रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने पुरस्कार वर्ष 1958 ईस्वी में मिला था दोस्तों। कब दिया गया था इसे? रेमन मैग्सेस तो 1958 में दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा स्वतंत्र सेनानी लोकप्रिय रूप में लोक नायक के रूप में जाना जाता है? ज्योतिबा फुले, जितेंद्र नाथ दास, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण है। क्या है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की अगर दोस्तों हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण, स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1965 ईस्वी में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया था? गठन किया था दोस्तों। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? 1820, 1929, 1940, 1945? तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 1929 है। कौन सा है? 1929। 1929 की अगर बात करें दोस्तों तो लाहौर की बात करें दोस्तों तो लाहौर सत्र वर्ष 1929 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसी सत्र में ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह घोषणा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण सत्र क्या दोस्तों? यहाँ पर लिखने में कुछ चूक हुई है, तो सत्र तथा उनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अब हम बात करें, इनके अलग अलग सत्र हुए थे, जिसमें एक पहला सत्र था दोस्तों सूरत सत्र 1907 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था दोस्तों। दूसरा स्तर था कोलकाता स्तर 1911 के अंदर, और इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। और एक लखनऊ स्तर था तीसरा, जिसको 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार द्वारा
अध्यक्षता की गई। बेलगांव स्तर 1924 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, और कानपुर स्तर 1925 में सरोजनी नायडू इसकी क्या थी, अध्यक्ष थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वर्ष 1899 से 1900 1899 से 1900 1899 से 1900 के बीच हुआ मुंडा विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? बिरसा मुंडा, राघव मुंडा, बलाविद मुंडा या फिर राजेश मुंडा? तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह कहा जाता है, और मुंडा विद्रोह की शुरुआत झारखंड राज्य के छोटा नागपुर स्थान से हुई थी दोस्तों। कहां से हुई थी? छोटा नागपुर से। भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो वेलेस्ली कैनिंग, कॉर्नवालिस या मियो? तो इसका जो सही आंसर कौन से है दोस्तों? इसका सही आंसर है कैनिंग था। कौन सा था? कैनिंग। कैनिंग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम वाइसराय कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंट बेटन था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। और आपके जितने भी तमाम भाई बहन हैं उनको भी शेयर जरूर करें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।